सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं श्वेता गोयल जी को आमंत्रित करूंगा जो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और प्रतीक रूप में बुलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से कोई आया है, वसुधैव कुटुंबकम को ये परिलक्षित कर रही है। नमस्कार, थैंक यू मन्ना जी मुझे इतना सम्मान देने के लिए, एंड थैंक यू स्वामी जी। मैंने विवेकानंद जी को बचपन से ही पढ़ा है, और 2020 में जब कोविड आया तो घबराहट होने लगी, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया तुम सबसे पहले विवेकानंद जी को पढ़ो। तो मैंने कहा वो तो मैं बचपन से ही पढ़ते हैं। कहते नहीं, उनकी ढंग से पढ़ो, उन्हें समझो। और मैंने पढ़ा, और उनके कर कमलों की वजह से आज मैं ऑस्ट्रेलिया में भगवद गीता की क्लासेस ले रही हूँ, और इंडियन फिलॉसफी में मैंने रिसर्च किया है। एंड थैंक यू संदीप मारवा जी, इनके बारे में बचपन में सुना था, पर आज इसके से बहुत कुछ सुना इनके बारे में, और हमें अच्छा लगा कि आज इनके से मिलने का मौका मिला। एंड थैंक यू RJS परिवार, प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, प्रफुल्ल जी एंड बीना जी, सभी को। इस परिवार ने साबित कर दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यस, वर्ल्ड इज अ फैमिली। और आई एम अ ग्लोबल सिटीजन। मैं इंडिया में पली बड़ी, शिमला में पली बड़ी, छोटा सा शहर है सोलन, आप सबने शायद सुना होगा। उसके बाद कर्म क्षेत्र मैंने ऑस्ट्रेलिया को चुना। साइंस में बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट अपने आप ही हो गया। धीरे धीरे मुझे भगवद गीता के बारे में पता चला जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। तो भगवद गीता में पढ़ा मैंने कि मोक्ष के 3 मार्ग हैं। सबसे पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति तो मुझसे होती नहीं, इस मम्मी से भी रोज डांट पड़ती है मुझे, तो पूजा नहीं करती है। कान्हा जी मेरे घर में है, शायद मेरे को याद नहीं मैंने उनकी ड्रेस कब चेंज की होगी, तो मुझसे भक्ति नहीं होती, इसलिए मैंने कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग चुना। जब मैं इंडियन फिलॉसफी पढ़ रही थी तभी मैंने जैनिज्म के बारे में भी पढ़ा। उसमें एक आचार्य जी हैं उमा शंकर जी, जो 1700 से 1800 साल पहले थे। उन्होंने एक तत्वार्थ दर्शन लिखा। उसमें पहला सूत्र था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष मार्ग। सही दर्शन से सही ज्ञान आता है, सही ज्ञान से सही चरित्र आता है, और यही मोक्ष का मार्ग है। और यह हमें प्रेरणा देता है कि अगर हम सही कार्य करेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो मन्ना जी ने साबित कर दिया। और आज मेरी मम्मी पूछ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो इनसे कहाँ मिली, तो मैंने बताया इनसे मैं कैसे मिली, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। भगवद गीता आप सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में किसी को भगवद गीता नहीं पता। जब मैंने अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखा भगवद गीता पर, तो मुझसे आके ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत बार पूछा ये क्या, कौन सी बुक है, हमें भी बताइए। तो मैंने कहा अगर आप ये पढ़ेंगे, संस्कृत में है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। तो हमारे यहाँ भाष्यम लिखने का अभिप्राय है। भाष्यम का मतलब क्या है, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग। हमारी लाइफ में टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत कुछ चल रहा है, तो हम भगवद गीता को आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही मेरा प्रयास है कि मैं आजकल के लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, एंजाइटीज, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, तो मैं भगवद गीता की टीचिंग्स को लेकर आऊँ। अभी मैंने एक बुक भी लिखा है
जो आजकल के सिनेरियो, बच्चे जैसे बुली हो रहे हैं, एंग्जाइटी है, उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, और स्क्रीन टाइम दैट इज़ द बिगेस्ट इशू इन द वर्ल्ड, तो उसके ऊपर भगवद गीता की टीचिंग्स हम कैसे लागू कर सकते हैं। बीइंग अ वुमेन, आई हैव डन माई PhD इन जेंडर स्टडीज़, तो मैंने वुमेन के ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम मेरी टीचिंग जॉब लगी, आई एम अ फिजिक्स टीचर, तो मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने आके पूछा, तुम हमें फिजिक्स पढ़ाओगी? एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड, व्हाट डू यू मीन? वी वर एक्सपेक्टिंग अ मेल टीचर। मुझे लगा ये तो इंडियन मेंटालिटी है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, व्हाई नॉट रिसर्च अबाउट दिस। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला हम 3000 साल का ज्ञात इतिहास है, जिसमें 30 सालों से विमेन ने तरक्की करनी स्टार्ट की है। अभी भी आजकल हमें इक्वल नहीं समझा जाता पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। अगर आप इफ़ यू आर इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, मेरा बेटा कई बार पूछ रहा है, विमेन एस्ट्रोनॉट नहीं होते हैं क्या? मैंने कहा होते हैं बेटा, मम्मा कभी एड्स में नहीं देखा है मैंने भी देखा, मुझे भी कल्पना चावला और अभी सुनीता जी जो स्पेस में फंसी हुई हैं, उनके अलावा कोई विमेन एस्ट्रोनॉट नहीं पता। तो मैंने पढ़ा कि विमेन को अभी भी इक्वल पे नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है। इंटरव्यू लिया मैंने, तुम इंजीनियरिंग करोगे, तुम्हें कभी पेचकस पकड़ना आता है? दिस इज द मेंटालिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। तो इंडिया में भी नहीं है। मेरी क्लास में 2 गर्ल्स हैं जो फिजिक्स हैं, 20 आर बॉयज, स्टिल दे आर कंसिडर्ड वीमेन आर नॉट इक्वल। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट, आई विल रिसर्च ऑन दैट। तो अब पता चला कि हमने जितना भी आजकल मेल्स ने अभी तक तरक्की की है, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, मार्क्स रेवोल्यूशन हो, वो सब वायलेंट रेवोल्यूशन था। बट एक नारीवादी, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। नारियां चुपचाप ही आगे बढ़ी, दो दे आर नॉट कंसीडर्ड इक्वालिटी, उनको इक्वल नहीं समझा जाता है, बट फिर भी वो तरक्की करने से नहीं घबराती। आज वो चांद पर पहुंच गई है 30 सालों में। तो सोचिए आने वाले टाइम में वो 3000 साल में कहाँ तक पहुंच सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, भगवद गीता में जैसे मैंने शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा है, और भगवद गीता का श्लोक भी है वसुदेव कुटुंबकम। सो शंकराचार्य जी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और यही वसुदेव कुटुंबकम का नारा है कि हमें सबको इक्वल समझना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो। So that Manna ji is proving that world is a family and we are all one. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर श्वेता गोयल जी थी, जिन्होंने जो संबोधन दिया वो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि कार्यक्रम हम लोगों का भारत वंदन वसुधैव कुटुंबकम की सीरीज चल रही है, ये 3रा कार्यक्रम है। इनके साथ हम लोगों ने वेबिनार किया जिसमें 6 देशों के लोग जुड़े थे। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं, RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं।